नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं सीधा दिल्ली चलता हूं, जहां हिंदुस्तान के मुमताज़ कानूनदान के वेणुगोपाल मेरे साथ हैं, और मैं उनसे ये सवाल उठाना चाहूंगा कि क्या कानून महज पार्लियामेंट का ही फंक्शन है? क्या पार्लियामेंट ही टोटली मुख्तार कुल है कानून बनाने में, या कानून की खुद से अपने इतनी भी कोई हैसियत है? मिस्टर वेणुगोपाल, इज लॉ ओनली अ फंक्शन ऑफ द विल ऑफ द पार्लियामेंट द वे इट यूज्ड टू बी अ फंक्शन ऑफ द विल ऑफ द सॉवरेन और द किंग? Or law has an independent existence as principles, as divine principles, as independent principles? What is your opinion on that? No, under a written constitution, the parliament is not sovereign. So far as the parliament is concerned, it derives its entire powers from the written constitution. And therefore, every single provision which has a limitation on parliament's powers would render its action contrary, which is contrary to those limitations, totally ultra vires the constitution. Now, the same constitution, both in Pakistan and India, would set up an independent judiciary for the purpose of maintaining the checks and balances in the constitution. Therefore, it is a judiciary which has the last word and the final word on whether the other two branches of government have transgressed the limitations with the written constitution places on its powers. Now, Mr. Venugopal, thank you. Mr. Venugopal, thank you so much for joining us from New Delhi. We will move forward in this last segment. We will continue to be in touch with you. Thank you so much. लेकिन यहाँ तक बात है कि अगर यहाँ पे आखिर में बात आ जाती है कि पार्लियामेंट ही अगर मुख्तार कुल है, तो अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करती है तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगी, जुडिशियल रिव्यू को भी खत्म कर सकती है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू की जब बात आएगी ना, वहां इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ जाएगी कि आप कोर्ट से वो इख्तियारात ले रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट आपको चैलेंज कर देती है, सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम को चैलेंज कर देती है, सुओ मोटो नोटिस लेती है, कोई चला जाता है, जैसे कि मंसूर खान साहब जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो तो लोग लोग चले जाते हैं जी, मैं चला जाता हूं, आप चले जाते हैं, शेख साहब चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, पार्लियामेंट क्या करेगी? नहीं, देखे ना, गुजारिश है, देखिए क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, देखिए सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ बात यह है कि जो कुछ हो गया उसके बाद इखलाकी जवाज नहीं बनता है, यहाँ गुंजाइश नहीं बनती है इसको स्ट्राइक डाउन करने। इखलाकी जवाज क्या होता है जी? नहीं, जो कुछ हो गया है और जितनी इसके ऊपर डेलिब्रेशन हुई है, जिस तरह तमाम फोर्सेस बैठी हैं, जिसमें वकला के लोग भी मौजूद थे जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जितनी मेहनत हुई है, जितने साल लगे हैं, जितनी स्ट्रगल के बाद हम आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। देखें, स्टेट के सारे पिलर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेंस पैदा करके इस मुल्क को वो नहीं चला सकते हैं। हर स्टेट के पिलर को अपने अपने दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी के दायरे में घुसने की कोशिश करेंगे और आप समझेंगे कि आपकी डोमिनेंस हो गई है तो आप स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। फिर स्टेट जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेगी, फिर स्टेट काम नहीं कर सकेगी, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है। आप उसको किसी भी तरफ ले जाएं। और बात यहां पे वही आ जाती है कि अगर मसलन इस्लामिक इंजेक्शंस हैं आइन के अंदर, पार्लियामेंट उसके खिलाफ उसके एंटी उसके लेजिस्लेट नहीं कर सकती है। नहीं, आप ये कह रहे हैं शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो कुछ 2007 से जो जद्दोजहद हो रही है, हाँ, और जो इस वक्त पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस किस्म के रिलेशनशिप हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ऑपोजिशन, हुकूमत के दरमियान, उन हालात के दरमियान में पाकिस्तान की जुडिशरी के पास कोई जवाज नहीं है, कोई इखलाकी जवाज नहीं है कि वो 18वीं तरमीम को चैलेंज करे। ये कह रहे हैं उसमें नहीं, ये नहीं कह रहे। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो बात जस्टिस हामिद खान साहब सुन रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। बिल्कुल, जो बात तारिक साहब ने की है, मैं उसको इसके रेफरेंस में देने की बात करूंगा कि देखें, आपको अगर पार्लियामेंट जो है एक कानून दे रही है, कानून ये कि द वे हाउ टू अपॉइंट द जजेस, वो किसी भी सूरत में आपकी इंडिपेंडेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है, अनलेस के आपको हमको ऐसा कानून बना दे जिससे आपको काम करने में रुकावट पैदा। अब हामिद खान साहब ने ये सब डिबेट सुन ली, उन्होंने, हामिद खान साहब आपने के वेणुगोपाल को भी सुन लिया बड़ी तफसील से, कोर और बुनियादी ढांचा भी सुन लिया, जुडिशियल रिव्यू की बहस भी सुन ली, आपने शेख वकास अकरम को भी सुन लिया, जस्टिस तारिक महमूद को भी सुन लिया, अब आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि जो वेणुगोपाल साहब ने बातें कही हैं बड़ी वजनी हैं। बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशरी का काम है कि वो अपने हिस्से में रहते हुए काम करे, और पार्लियामेंट भी अपने इख्तियारात से तजाविज़ करके वो सॉवरन नहीं होती, बल्कि वो भी आइन का एक हिस्सा है, आइन के तहत अपने मामला चला सकती है। अब मैं इस बात पर आऊँगा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, यहाँ ये एक बात हमारे साथियों ने कहने की कोशिश की कि जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट का इंडिपेंडेंस और जुडिशरी ताल्लुक ही कोई नहीं, बल्कि ये बड़ी एक बात मुस्तनद है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक सबसे बड़ा जो असूल है वो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है। अगर अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार दुरुस्त है तो फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी।
पोस्ट अपॉइंटमेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंस हो नहीं सकती अगर प्री अपॉइंटमेंट ही आप पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जजेस को तकर्र करनी शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि ये तो जो पार्लियामेंट ने इस हवाले से किया है, बाकी बातें नहीं कि बाकी बहुत सी अच्छी तजावीज़ है, लेकिन जो ये तजवीज़ लेके आए हैं इसको तो जवाब ही कोई नहीं था। एक सेकंड जरा रुकिए, वापस मैं आता हूं, मैं स्टूडियो में आता हूं। देखिए एक पॉइंट तो उनका सुन लेना, वो कह रहे हैं दो चीजें कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भी अपने एक इख्तियारात से तजावुज नहीं कर सकती, एक तो उन्होंने ये जुमला बोला पार्लियामेंट भी अपने, इससे कौन डिसएग्री करेगा? अच्छा, इससे आप भी मानते हैं कि पार्लियामेंट को भी एक कुछ हदूद है? मैंने आपको कहा जैसे जुडिशरी पे तो अप्लाई, देखे ना ये आइन है, सारे आइन से निकल रहे हैं ना, चाहे जुडिशरी या पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव है, तो आफ्टर ऑल आइन होता किस लिए? क्लैश को रोके। ये को पाकिस्तान और इंडिया का हर मैच किसी तो नहीं को अपने हदूद और कवायद में रखे। सानिया मिर्जा या आयशा का झगड़ा नहीं है, खुदा के लिए स्टेट चल रही है। या तो ये एक और बात, अरबों रुपए की पार्लियामेंट घर भिजवाएं, ये क्यों बैठे हुए इधर हमारे एक चक्कर पर? इनको घर भिजवा दें। उन्होंने दूसरी चीज भी की, वो कहते हैं कि आप जब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ये कोर वैल्यू है, ये बुनियादी ढांचा है, और जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का कार्डिनल प्रिंसिपल है, बुनियादी प्रिंसिपल। सवाल, ऑलराइट, बात यह है कि आज अगर किसी डिपार्टमेंट में स्टैट्यूटरी बॉडी में 6,000 7,000 की अगर नौकरी जो है बगैर एडवर्टाइज किए, बगैर कोई तरीकेकार के ये ले लिया जाए ना, तो यही जुडिशरी और यही मीडिया जो है ना एक एक घंटे नहीं, तो ये बगैर तरीका नहीं था जिसमें पंजाब की हुकूमत भेजती थी, सूबा भेजता था, स्क्रूटनी करते थे, क्या वो नहीं, मैं बताता हूं उसमें सूरत ये था कि नहीं, सुने ना, चीफ जस्टिस साहब मिसाल का, देखो मैं आपको बताऊं, जस्टिस तारक कह रहे हैं ना कि तरीका नहीं है, वो तो तरीका था, मैं बता रहा हूं, नहीं तरीका नहीं, उस पे अमल नहीं हो रहा था ना, यही तो पुरानी, यही तो दुख की बात है। मैं ये कहता हूं कि ये जुडिशरी ने बदकिस्मती से जब ये पार्ट ये एज्यूम की ये पावर, ठीक है ना जी, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। ये कंसल्टेशन की डेफिनेशन सरेंडर कर दिया भाई, एग्जीक्यूटिव ने सरेंडर कर दिया। एलएफओ के तहत जो है वो मुशर्रफ के जमाने में ये 260 को उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बात खत्म। सवाल ये कि उस वक्त भी अपॉइंटमेंट जो जुडिशरी ने की उसमें भी लोगों ने बहुत ज्यादा आवाजें उठाई, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं था। अगर मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस साहब को तारिक महमूद पसंद है तो तारिक महमूद आ गया, और अगर मिसाल के तौर उससे ज्यादा बेहतर लोग मौजूद थे तो वो नहीं आए। हमारा कहना ये, हमारा ये झगड़ा नहीं, हम कहते हैं कि बात यह है कि अगर एक 7,000 की नौकरी के लिए जो है एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहे हैं, और अगर 7 लाख या 6 लाख की जो इतने इंपॉर्टेंट जॉब के लिए अगर कोई प्रिंसिपल लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक है, मेरा तो पहले दिन से ये को प्रिंसिपल लेट डाउन करे, ये तो वरना बात यू रेस्ट योर केस एंड आई गिव यू द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द लास्ट साउंड बाइट बिकॉज़ खत्म हो गया टाइम। देखें जी, मैं ये समझता हूं, एज अ पॉलिटिशियन यू नो, कितने अरब रुपए दे रहे हैं आपको बिठाया। मैं ये समझता हूं कि हम जिस काम के लिए आए हैं हमें वो काम करने दें। बड़ी स्ट्रगल की है पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो वकीलों के साथ मिलके, जिसके बाद आज हम इस पोजीशन में है कि हम ये इस लेजिस्लेशन को कर रहे हैं। अगर आज कोई पिलर दूसरे पिलर पे अपनी डोमिनेंस पैदा करने की कोशिश करेगा, अनड्यू डोमिनेंस जो है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो जुडिशरी है, वो इस मुल्क को तबाह करेंगे, और फिर कल अवाम हम दोनों घरों के गिरेबान पकड़ेगी, हम दोनों के गिरेबान पकड़ेगी। कल जुडिशरी पे बात नहीं होती थी, आज आप सारे अखबारों में भी आप देखें बातें हो रही हैं, आपके टीवी के ऊपर बातें हो रही हैं, पागल हो गए हैं। बहरहाल ठीक है ना, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राइट लेफ्ट से तजावुज हो रहा है, क्योंकि ये इश्यूज अब इंपॉर्टेंट हो गए। yes. शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शेख साहब आपका, जस्टिस तारिक महमूद साहब आपका, हामिद खान साहब का भी हमें बहुत शुक्रिया लाहौर से ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में आपने देखा कि हिंदुस्तान के मुमताज कानूनदान जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, के वेणुगोपाल ने भी हमें दिल्ली से ज्वाइन किया, और बुनियादी सवाल हमारे सामने ये था, जैसे कि पाकिस्तान के आउटगोइंग अटॉर्नी जनरल मंसूर खान साहब ने कहा है, अनवर मंसूर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम में जो जुडिशल कमीशन या कमेटी बनाई जा रही है, ये इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है, आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम करार दे के। हमने इसी चीज को डिस्कस किया, और हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हर आइन का एक बुनियादी कोर स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा होता है, और पार्लियामेंट भी अपनी हदूद से तजावज नहीं कर सकती उस ढांचे को तब्दील करने में। इस हद तक हम तमाम लोग जो हैं इस प्रोग्राम में मुतफिक हैं, के गोपाल से लेके हामिद खान से लेके जस्टिस तारिक महमूद से लेके शेख वकास अकरम तक, सब इससे मुतफिक हैं। मसला जो रह जाता है, बाकी जो कंफ्यूजन रह जाती है कि 18वीं तरमीम में क्या पाकिस्तानी आइन के कोर स्ट्रक्चर या ढांचे को टारगेट किया गया है, क्या कोर स्ट्रक्चर या ढांचा वहां मुतासर हुआ है? इसका फैसला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्जिए के लिए। बहुत शुक्रिया।